हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक हेपेटाइटिस के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। उसमें हमारी यूनिट 4 चल रही थी और यूनिट 4 का हमारा ये चैप्टर 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 में एक्चुअल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ एंड जॉइंडिस के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ एंड अल्कोहलिक लीवर के बारे में, यानी कि हेपेटाइटिस के बारे में कंप्लीट हम एकदम शॉर्ट में समझेंगे। एंड अल्कोहलिक लीवर के बारे में भी यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसका जो ये वाला चैप्टर होगा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है उनको आप ज़रूर देखिएगा और उनके जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के जो नोट्स वगैरह आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्रीली, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को वीडियो की लिंक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो लेक्चर्स को एकदम फ्री में देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो जो हेपेटाइटिस है इसमें बेसिकली हमारे 6 टाइप्स आते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके के हमारे टाइप्स होंगे ए बी सी डी ई एफ तक। तो उनके बारे में सभी के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, और जितने भी टाइप्स हैं उनके कॉमन ही यहाँ पे साइन सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तो अब जो हमारा हिपोटाइटिस वर्ड होता है, यानी कि जो हिपोटाइटिस वर्ड है वो हमारा हिपैटो प्लस आइटिस से बना हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हिपैटो वर्ड होता है इसको हम बोलते हैं लीवर, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि किसी टाइप की इन्फ्लामेशन हो गई हो। यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझे तो अगर हमारे लीवर में किसी टाइप की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसी को यहाँ पे हम हेपेटाइटिस बोल देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर टेक्निकल टर्म में समझे तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ लीवर इन्फ्लामेशन, यानी कि लीवर में किसी टाइप की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और ये इन्फ्लामेशन किस की वजह से होती है, यानी कि किसी टाइप की अगर इंजरी हो गई या फिर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से यहाँ पे लीवर में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। अब जो यहाँ पे मोस्टली हेपेटाइटिस देखने को मिलते हैं तो ये हमारे होते हैं हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है। यानी कि किसी वायरस की वजह से या फिर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, जैसे कि अल्कोहल है, सर्टेन ड्रग्स हैं, एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी यहाँ पे हो जाता है हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे अंदर की जो हमारी अच्छी सेल्स है उनको ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, यानी कि उसमें किसी टाइप की ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे फॉरेन मटेरियल को की जगह हमारी जो अंदर की जो अच्छी सेल्स होती हैं उनको ही मारने लगता है, उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसको यहाँ पे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस जो है 2 तरीक़ों की वजह से होता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। तो ये हो जाता है इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे आ जाता है हेपेटाइटिस ए। अब जो हेपेटाइटिस ए है तो ये हमारी एक तरीके की कम्युनिकेबल लीवर डिजीज़ होती है, और ये कम्युनिकेबल लीवर डिजीज़ है जो कि यहाँ पे बेसिकली हेपेटाइटिस ए यानी कि हमारे लीवर में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तब यहाँ पे हेपेटाइटिस ए कॉज होता है। अब ये जो हेपेटाइटिस ए है वो हमारे सिंगल स्ट्रेंथ का आरएनए वायरस होता है एक तरीके का। तो एक तरीके की हमारी कम्युनिकेबल लीवर डिजीज़ है, यानी कि कम्युनिकेबल है कि एक से दूसरे में हो सकता है, या एंड ये हमारी बेसिकली किसकी वजह से कॉज हो रही है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, जिसको हम यहाँ पे हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। और ये जो वायरस है ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड के आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली जो हेपेटाइटिस ए है तो ये किस रीज़न की वजह से होती है, यानी कि इनका रीज़न क्या होता है, तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड वाया फेकल ओरल रूट और बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो हेपेटाइटिस कब होता है एक्चुअल में, कि अगर मान लो कभी भी आप लोग पब्लिक प्लेस पे गए तो वहाँ पे जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, तो अगर वहाँ की बहुत ज़्यादा वॉशरूम मतलब कि गंदे होते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर आप लोग वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस ए। बाकी यहाँ पे फूड वगैरह है, वाटर वगैरह है जो कंटामिनेटेड है, अगर आप वो कंज्यूम कर लेते हो तो उसकी वजह से यहाँ पे भी हेपेटाइटिस ए किसी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। और जब ये वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये हेपेटाइटिस ए कॉज करता है। तो ये हो जाता है यहाँ पे इसका टाइप 1। अब टाइप बी के बारे में बात करें तो ये होता है हेपेटाइटिस बी।
तो ये बेसिकली यहाँ पे सीरियस लीवर इन्फेक्शन होता है और ये किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, जो कि यहाँ पे डबल शेल्ड स्फेरिकल का डीएनए वायरस होता है। अब ये जो इन्फेक्शन जो है काफ़ी लंबे समय तक के लिए, यानी कि एक क्रॉनिक लास्टिंग होता है, जो कि यहाँ पे 6 मंथ या फिर उससे ज़्यादा के लिए भी इफ़ेक्ट कर सकता है। और ये बेसिकली इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेंस में ज़्यादा रिस्क होता है इसका होने के लिए। तो ये हमारी मतलब कि चिल्ड्रेंस एंड इन्फेंट्स में क्या करता है, लीवर फेल्योर कॉज करता है, लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस को कॉज कर सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। एंड ये मेनली किस में होता है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रेंस में ज़्यादातर देखा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD, यानी कि जो एक्चुअल में हेपेटाइटिस बी है वो एक्चुअल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि वो STD है एक तरीके से। यानी कि मतलब कि अगर कोई भी किसी से मतलब रिलेशन में है तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर एक से दूसरे इंसान में वायरस वो एंटर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये हेपेटाइटिस बी हो सकता है। एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड नीडल्स, यानी कि कभी कभी होता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जो नीडल वगैरह नहीं चेंज करते हैं, डायरेक्टली उससे इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से भी जो कंटामिनेटेड नीडल्स हैं उनकी वजह से भी इंसान में ये वायरस जा सकता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी। and mother to infant sex blood transfusion and in hospitals। या फिर यहाँ पे कॉन्टामिनेटेड नीडल्स मदर से बच्चे में आ सकता है, या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है। और ये अक्सर ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक इंजेक्शन एक इंसान को लगाया तो उसी नीडल को चेंज नहीं किया और दूसरे इंसान को भी लगा दिया, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे मतलब कि कंटामिनेटेड नीडल्स वगैरह होने की वजह से यहाँ पे भी हेपेटाइटिस बी कॉज हो जाता है या फिर ट्रांसमिट हो जाता है किसी में भी। तो हेपेटाइटिस बी एक्चुअल में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और इस तरीके से ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे इंसान में। तो हेपेटाइटिस बी कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी इटोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो जो हेपेटाइटिस सी है, इट इज़ लीवर इन्फ्लेमेशन और सीरियस लीवर डैमेज विच इज़ कॉज्ड बाई इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी कि ये एक तरीके का लीवर इन्फेक्शन होता है जिसमें लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सीरियस लीवर डैमेज हो जाता है, यानी कि लीवर में खराबी हो जाती है, वो हमारे डैमेज होने लगते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पे ये हमारे किसकी वजह से कॉज होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से कॉज होता है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप का RNA वायरस होता है। बाकी ये इन्फेक्शन तो है, यानी कि ये सारी हमारी इन्फ्लामेशन ही होती है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे सीरियस लीवर डिजीज़ भी हो सकता है। एंड इट कैन बी कॉज्ड और स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कंटामिनेटेड नीडल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर इसके स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं कि कंटामिनेटेड ब्लड, यानी कि अगर एक इंसान में मतलब कि यूज़ किया उसके बाद उसका जो वो मतलब कि उसमें एंटर किया जाता है, तो अगर उसको चेंज नहीं करते हैं, अगर हमने चेक नहीं किया तो वही दूसरे इंसान में भी लगा दिया, उसकी वजह से भी यहाँ पे हो सकता है हेपेटाइटिस सी। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हो सकता है हेपेटाइटिस सी। एंड कंटामिनेटेड नीडल्स, यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि नीडल्स वगैरह नहीं चेंज करते हैं, सेम नीडल्स से इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस सी कॉज होता है। एंड इट मे कॉज लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर और लीवर फेल्योर, इनकी वजह से यहाँ पे लीवर सिरोसिस एंड लीवर कैंसर एंड लीवर फेल्योर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस डी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली हमारी एक टाइप की लीवर डिजीज़ होती है, जो कि हमारी दोनों हो सकती है, एक्यूट भी क्रॉनिक भी, यानी कि कुछ समय के लिए भी और काफ़ी लंबे समय तक के लिए भी हो सकती है। और ये किस वजह से कॉज होती है, ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लामेशन, जो कि यहाँ पे हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से कॉज होता है, यानी कि डेल्टा वायरस। एंड ये स्मॉल सिंगल स्ट्रेंथ के RNA वायरस होते हैं। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस डी इस वजह से यहाँ पे कॉज होता है। एंड इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डिफेक्टिव RNA वायरस। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो किसी भी बंदे को अगर हेपेटाइटिस बी है, यानी कि बी है, तो उसको यहाँ पे हेपेटाइटिस डी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डिफेक्टिव RNA वायरस हो जाता है। ठीक है, एंड ओनली अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी, यानी कि अगर कोई भी इंसान है अगर उसको हेपेटाइटिस बी से अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसमें यहाँ पे हेपेटाइटिस डी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें वायरस जाने के। एंड इट कैन बी स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किन किन रीजंस की वजह से होता है, जो कि हमने पढ़ा। एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी इज़ ओनली मेथड टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन।
यानी कि अगर यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के लिए हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन को यहाँ पे ट्रीट कर देता है, यानी कि उसको क्योर करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये हमारा हो जाता है हेपेटाइटिस डी के बारे में, इसकी इटियोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें हमारे किस वजह से कॉज हो रही हैं और इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है फिफ्थ हेपेटाइटिस ई। तो इट इज़ अ लीवर इन्फेक्शन कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस, यानी कि एक टाइप का लीवर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन है जो कि हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। एंड ए स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड एंड नॉन एनवेलप आरएनए वायरस की वजह से होता है। एंड इट इज़ स्प्रेड थ्रू fecal oral route and contaminated water supply and food supply and poor sanitation। यानी कि जो हमने ये वाला पढ़ा था जिसमें फीकल एंड ओरल रूट एंड कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई एंड फूड सप्लाई एंड पुअर सैनिटेशन की वजह से ये हमारा कॉज होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ई। ये हो जाता है हेपेटाइटिस ई के बारे में। अब हमारा यहाँ पे लास्ट आ जाता है हेपेटाइटिस एफ। तो इसको यहाँ पे हम हाइपोथीलियल वायरस भी बोलते हैं एंड इट इज़ नॉन एक्सिस्टेंट राउंडेड वायरस, यानी कि एक तरीके की ये हेपेथेटिकल वायरस है जिसको भी माना गया ही नहीं है कि एक्चुअल में है भी या नहीं भी है, यानी कि एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता है। एंड इसमें वायरस लाइक पार्टिकल होता है एंड ये इन्फेक्शन बेसिकली हेपेटाइटिस एफ वायरस की वजह से कॉज होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि फैटिगनेस, थकावट जैसा महसूस होना, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, फीवर, एपेटाइट लॉस, भूख न लगना, वेट लॉस होना, खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेट लॉस होगा, कमजोरी लगना, डार्क कलर्ड यूरिन यानी कि यूरिन का कलर डार्क हो जाना, येलोइश डार्क हो जाना। बाकी इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि इसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हेपेटाइटिस की वजह से लीवर डैमेज हो सकता है, फेल हो सकता है, लीवर क्यूरोसिस हो सकता है एंड लीवर कैंसर हो सकता है। ये हो जाते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बाकी इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, तो नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर पहले से वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन वगैरह लगवा सकते हैं वायरस के लिए। एंड मेडिकेशन आर टू इट्स टाइप, यानी कि यहाँ पे मेडिकेशन दे सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं यानी कि खान पान का ध्यान रख सकते हैं, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि बाहर अगर जाएँ तो पब्लिक प्लेसेस पे यहाँ पे मतलब जहाँ पे साफ़ सफाई हो वहीं पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करें, या जो रिस्क फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, उनको प्रिवेंट करना चाहिए। इस तरीके से इसको यहाँ पे हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है अल्कोहलिक लीवर। तो इसमें भी हमारे कुछ टाइप्स आ जाते हैं। यहाँ पे अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ का मतलब होता है कि जब हमारे लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तब यहाँ पे अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ कॉज होती है। अब यहाँ पे हमारे कुछ टाइप्स के हमारे लीवर डिजीज़ होते हैं, जैसे कि पहला हमारा आ जाता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब ये हमारे किसकी वजह से होता है कि मतलब ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से यहाँ पे जो लीवर होता है वो यहाँ पे फैटी हो जाता है। तो इट इज़ द इनिशियल एंड माइल्डेस्ट स्टेज विच इज़ कॉज्ड बाई प्रोलॉन्ग कंजप्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि कोई भी बंदा है तो अगर वो रेगुलरिटी में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, स्मॉल अमाउंट में भी लेकिन कंज्यूम तो रोज़ ही कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो उसका लीवर होगा वो अल्कोहलिक फैटी हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल की वजह से लीवर फैटी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हमारी एक टाइप की इनिशियल एंड माइल्डेस्ट स्टेज होती है, यानी कि शुरुआती होती है जिसमें यहाँ पे फैटी लीवर सबसे पहले यहाँ पे कॉज होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में। तो ये बेसिकली सेकंड कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम करता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो मतलब फैटी चेंजेस है वो तो इंक्रीज़ होते ही होते हैं, बल्कि यहाँ पे लीवर सेल निक्रोसिस होने लगता है, यानी कि जो लीवर की जो सेल्स हैं वो यहाँ पे गलने लगती हैं। निक्रोसिस का मतलब क्या होता है, गल जाना। तो धीरे धीरे जो सेल्स होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हो जाती है सेकेंड स्टेज। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेज आती है जिसको यहाँ पे हम अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं। तो इट इज़ द थर्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड स्टेज विच ऑब्स्ट्रक्ट लीवर फंक्शन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू लीवर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे कंज्यूम कर लिया अल्कोहल, तो ये एकदम आखिरी स्टेज होती है जिसमें क्या होता है कि जो लीवर के जो फंक्शन होते हैं वो रुक जाते हैं, यानी कि लीवर जो फंक्शन कर रहा है वो एकदम रुक जाता है और अपने फंक्शन को प्रॉपरली नहीं कर पाता है, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड है जो लीवर तक पहुँच मतलब कि जो ब्लड फ्लो है थ्रू लीवर, जो लीवर में पहुंचना चाहिए वो यहाँ पे रुक जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे हम अल्कोहलिक सिरोसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होती हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़।
3 स्टेजेस हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि लीवर फैटी हो रहा है, अगर कोई भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है डेली, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है उसकी वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है। और ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे जब लीवर एकदम हमारा डैमेज हो जाता है, फंक्शन नहीं करता है, ब्लड फ्लो एकदम रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे अल्कोहलिक सिरोसिस कॉज होता है। ठीक है, अब इसके ईटियोलॉजी के बारे में बात करें कि यहाँ पे ये जो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है ये एक्चुअल में होती क्यों है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो इट इज़ कॉज ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अगर कोई भी इंसान है काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही पी रहा है, यानी हैवी ड्रिंकिंग कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे चिरोसिस हो जाती है, जिसके जो लीवर टिश्यूज़ हैं यानी कि उसमें चिरोसिस हो जाती है, या हमारे लीवर एकदम लीवर के टिश्यू एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। एंड इट इज़ मोस्टली डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग अल्कोहल कंज्यूम, यानी कि ये डिपेंड करता है कि कोई भी इंसान कितने लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगर कम कर रहा है तब तो फैटी लीवर होगा, अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा, अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसका जो लीवर होगा उसके लीवर के टिश्यूज़ में सिरोसिस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इनिशियली देर आर नो सिम्टम्स बट इट बिकम सीवियर आफ्टर प्रोलॉन्ग हैवी ड्रिंकिंग। बेसिकली इसमें हमको किसी टाइप का कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंक कोई करता है, तो यहाँ हैवी ड्रिंकिंग करता है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि फैटिगनेस, थकावट महसूस करना, एनर्जी लॉस होना, एपेटाइट एंड वेट लॉस होना, नोजिया, एब्डोमेन में पेन होना, एंड ऑडेमा एंड एसाइड्स। ऑडेमा मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कि कहीं भी स्वेलिंग होती है, अगर वहाँ पे उस जगह पे हम ऐसे प्रेस करते हैं तो वहाँ पे गड्ढा हो जाना, उसको यहाँ पे हम ऑडेमा बोलते हैं। जॉइंटिस कॉज होना, यानी कि जो स्किन का कलर है वो पेल येलो कलर हो जाना, रेडनेस ऑन पाल्म, यानी कि जो हमारी हथेली होती है उसका रेड कलर होने लगना, इम्पोर्टेंस, श्रिंकिंग एंड टेस्टिकल। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, तो मान लो जैसे कि अगर कोई भी इंसान है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल या फिर मतलब कि बहुत लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो वो उसकी बॉडी में जाके एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें नॉर्मली ही समझेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म था, लेकिन इसको हम शॉर्ट में ही समझेंगे। तो किसी ने भी अगर ज़्यादा अमाउंट में मतलब कि अल्कोहल को कंज्यूम किया, वो उसकी बॉडी में जाने के बाद एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एल्डिहाइड होता है वो बॉडी में NADH प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। तो अब उसके बाद ये जो NADH का प्रोडक्शन जब हाई होता है तो ये क्या करता है, लिपोजेनेसिस को इंक्रीज़ कर देता है और ऑक्सीडेशन को डिक्रीज़ यानी कि कम कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लीवर होता है वो हो जाता है फैटी। और इन दोनों की घटने बढ़ने की वजह से यहाँ पे लिपिड्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लीवर वगैरह फैटी हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो लीवर में जो फैट होता है वो बिल्डअप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये एक प्रोसेस इधर हो गई। अब मान लो जैसे कि NADH प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है, और इधर क्या होता है कि यहाँ पे लिपिड पैरोऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हिपैटोसाइट इंजरी कॉज होती है। तो इसकी वजह से मतलब कि जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं उनमें इंजरी कॉज हो जाती है, इसी को यहाँ पे हम हिपैटोसाइट इंजरी बोलते हैं। ठीक है, तो एक इधर क्या हो गया, एक प्रोसेस इधर हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे फैटी लीवर हो गया, और एक साइड इधर हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे लीवर की सेल्स में इंजरी कॉज हो गई। तो अब जैसे कि कोई भी इंसान ने अगर मतलब कि अल्कोहल कंज्यूम किया, उसकी बॉडी में आया, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे गट डिज़ायर एंडोटॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन को रिलीज़ करता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एंडोटॉक्सिन ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं, और उसके बाद ये क्या करता है, इन्फ्लेम सेल यानी कि सेल में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो कोलेजन सिंथेसिस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और यहाँ पे हो जाता है लीवर फिब्रोसिस, जिसकी वजह से यहाँ पे लीवर सिरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी पैथोजेनेसिस होती है। इतना समझने वाला नहीं है ज़्यादा कुछ भी है, बस इतना आप लोग अगर अच्छे से लिख के आ सकते हैं तो लिख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगर इसके हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें कि इसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो पहला आ जाता है एसाइड्स, यानी कि जो एब्डोमेन है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, और रास्ता वगैरह जो होता है वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुकावट आती है, एंड बैक्टीरिया पेरिटोरोसिस हो जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पे कोगुलोपैथी, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि ब्लीडिंग होने के ज़्यादा डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं।
फिर आता है हाइपरटेंशन एंड मतलब बीपी वगैरह बढ़ने लगता है। किडनी फेल्योर, यहाँ पे किडनी डैमेज हो सकती है, फेल हो सकती है। लीवर कैंसर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि ज़्यादा कोई पीता है तो उसकी वजह से, ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम होने की वजह से अल्कोहल उसकी बॉडी में यहाँ पे लीवर कैंसर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हो जाती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का जो कंजप्शन है उसको कम कर दिया जाए, फिर एकदम ना ही पिएं तो ही अच्छा है। एंड हेल्दी डाइट, यानी कि हेल्दी डाइट लें, खान पान प्रोटीन वगैरह लें, विटामिन लें, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। वैक्सीनेशन वगैरह मतलब करवाएं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस ए बी वैक्सीनेशन वगैरह इसकी करवा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये हो जाता है यहाँ पे अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है इन दोनों टॉपिक से, यानी कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ एंड हेपेटाइटिस से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो मतलब इटियोलॉजी वगैरह, पैथोजेनेसिस वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आप लोग को हेपेटाइटिस इसके टाइप्स में ही आए, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।